औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। इरम साम बिन नूह का 5वां बेटा था। आद और समूद दोनों इरम के पोते थे। आद की औलाद कौम आद के नाम से मशहूर हुई, जिसकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम पैगंबर बनाकर भेजे गए। आदे उला की हलाकत के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ बच जाने वाले लोग आदे सानिया के नाम से मशहूर हुए और सामी अक़वाम की ये शाख अपने जद्दे आला समूद की मुनासबत से कौम समूद कहलाई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का रंग सुर्खो सफेद था, सिरोल जिस्म और लंबा कद था। सर के बाल बारीक थे, बालों में भूरापन नुमाया था, बाल ऊपर की जानिब उठे हुए रहते थे। सूरह अल आराफ आयत नंबर 74 तर्जुमा। और याद करो जब तुमको सरदार किया आद के पीछे और ठिकाना दिया जमीन में, बनाते हो नर्म जमीन में महल और तराशते हो पहाड़ों में घर। समूद का दारुल हुकूमत हजर था, जिसे आजकल मदाइने साले भी कहते हैं। कौम समूद निहायत ताकतवर कौम थी। लोग तवील उम्र थे, संग तराशी और फन तामीरात में माहिर थे। ये लोग पहाड़ काट कर निहायत महारत से मकानात बनाते थे। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने क्या बर्ताव किया ऊंचे सतूनों वाले आदे इरम के साथ, जिनकी मानींद कोई कौम दुनिया के मुल्कों में पैदा नहीं की गई थी, और समूद के साथ जिन्होंने वादी में चट्टानें तराशी थी, और मेखों वाले फिरौन के साथ ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया के मुल्कों में बड़ी सरकशी की थी और उनमें बहुत फसाद फैलाया था, और आखिरकार तुम्हारे रब ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसा दिया। हकीकत ये है कि हमारा रब घात लगाए हुए है। रेफरेंस सूरह अल फज्र आयत 6-14। शाही महल। समूद की बनाई हुई बस्तियों के खंडरात शाम और हिजाज के दरमियान आज भी मौजूद हैं। आसारे कदीमा के माहिरीन ने एक ऐसा मकान तलाश किया जिसे शाही महल कहा जा सकता है। इस महल में मुतअद्दिद कमरे और एक बड़ा हौज था, और ये पूरी इमारत पहाड़ काट कर बनाई गई थी। कदीम कुतबात और तहरीरों से सामी आबादियों से मुतालिक मालूमात मिली हैं। हर आबादी में 2 बड़ी इमारतें होती थीं, एक बैतुल हुकूमता और एक हैकल। आबादी का हाकिम बैतुल हुकूमता में रहता था और हैकल आबादी के काहिन का मस्कन था। दोनों बाहमी शराकत से आबादी पर हुक्मरानी करते थे। समूद खुशहाल कौम थी, माल और दौलत की फरावानी थी, माशी बेहतरी और आसूदा हाली की वजह से ऐशो इशरत का हर सामान उन्हें मुयस्सर था। अपने बड़ों की तरह ये लोग तवीलुल कामत और लंबी उम्र वाले थे। जिस्मानी कुव्वत और दौलत और सरवत में इन्हें शोहरत हासिल थी। नेमतों और वसाइल की बहुताब और ताकतों कुव्वत के नशे में ये लोग बदमस्त हो गए थे। अपने जोरे बाजू पर इन्हें नाज था। हर शय का हुसूल अपनी मेहनत का नतीजा करार देते थे। मादी अवामिल पर इनका इन्हिसार इस कदर ज्यादा था कि अगर किसी शय का सबूत फराहम नहीं होता था तो उसके वजूद से इनकार कर दिया करते थे। इस तर्ज फिक्र की वजह से अल्लाह वहदहू ला शरीक और नबियों की तालीमात से मुनहरिफ हो गए थे। अपने लिए माबूद तराशते थे और मरने के बाद की जिंदगी से उनका यकीन उठ गया था। कुफ्र और इल्हाद में कौम जब हक और मारिफत की रोशनी से दूर हो गई तो हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह करीम ने अपने बरगुज़ीदा बंदे हजरत सालेह को मबऊस किया। सूरह अल आराफ आयत नंबर 73 तर्जुमा। और समूद की तरफ भेजा उनका भाई सालेह। बोला, ए कौम, बंदगी करो अल्लाह की, कोई नहीं तुम्हारा खालिक व मालिक उसके सिवा। उस जमाने में हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तालीमात पर कारबंद अफराद की तादाद बहुत कम हो गई थी। दारुल हुकूमत हजर के एक तरफ उन्होंने इबादतगाह बना रखी थी,
इबादत गाह के सामने छोटी बड़ी पहाड़ियां थीं, जिनको तराश कर कौम के सरदारों ने मकानात बना रखे थे। हजर की आबादी में बागात बहुत थे, खेत खलियान थे और खजूरों के दरख्त थे। आबादी के नजदीक पहाड़ों के दामन में साफ शफाफ पानी का चश्मा बह रहा था। चश्मे के अतराफ वसी हरी भरी चरागाह थी। आबादी के दूसरी तरफ बादशाह जंदा का महल था, जो पहाड़ काट कर बनाया गया था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आबादी से बाहर इबादत गाह में ज्यादा वक्त गुजारते थे। इबादत के मामूलात और नेक तबीयत की वजह से लोग उनकी इज्जत और तौकीर करते थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने लोगों को जमा करके कहा, खुदा की बंदगी करो, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जिन्हें तुमने माबूद बना रखा है वो हरगिज़ मालिक व मुख्तार नहीं है। खुदा वो है जिसने ये कायनात बनाई, मुझे तख्लीक किया और तुम्हें पैदा किया। उसी ने कौमे आद के बाद जमीन पर तुम्हें उनका जानशीन बनाया है और तुम्हें ये सलाहियत दी है कि पहाड़ काट कर मकानात बनाते हो। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, झूठे खुदाओं को छोड़कर वाहिद जात अल्लाह की इबादत करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, वो इल्तिजाएं कबूल करने वाला है। जनाब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का ये किस्सा इंशाअल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे इस सिलसिले की नेक्स्ट एपिसोड में। सुनते रहिए किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।